स्वागत है आप सभी का व्यूज हाइलाइट्स में। शुरुआत करेंगे फटाफट खबरों का सिलसिला। मैं हूं गरिमा रितेश। अलवर शहर कोतवाली थाना पुलिस द्वारा अलवर शहर के मुख्य बाजारों में कोविड-19 की गाइडलाइंस की पालना और आपराधिक गतिविधियों को रोकने के लिए पैदल गश्त व्यवस्था शुरू की गई है। अलवर शहर कोतवाल राजेश शर्मा ने बताया कि कोतवाली द्वारा प्रतिदिन पैदल गश्त की जा रही है, जिसमें कोतवाल स्वयं और उनके जाब्ते द्वारा कोतवाली थाना क्षेत्र के मुख्य बाजारों से ये गश्त की जा रही है। इस गश्त के दौरान कोविड-19 की पालना के तहत सोशल डिस्टेंसिंग की पालना, कोई दुकानदार या राहगीर जो मास्क नहीं लगाते उनको जागरूक करना और कार्रवाई करना ही इस मुहिम का उद्देश्य है। साथ ही शाम के वक्त बाजारों में भीड़ रहती है, इसलिए कोई आपराधिक गतिविधि नहीं हो, इसलिए आमजन में सुरक्षा की भावना पैदा करने के लिए ये गश्त का कार्यक्रम शुरू किया गया है। पैदल गश्त का जो प्रोग्राम है वो प्रतिदिन सायंकाल कोतवाली पुलिस द्वारा मेरे और मेरे थाने के अधीनस्थ जाब्ते के द्वारा प्रतिदिन कोतवाली क्षेत्र के मुख्य बाज़ारों में पैदल गश्त की जा रही है। इसका उद्देश्य ये है कि कोविड-19 के मद्देनज़र सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क की पालना और शाम को जो बाज़ारों में भीड़भाड़ होती है उसमें आपराधिक तत्व कोई ऐसी गतिविधि ना करें, कोई आपराधिक कृत्य ना हो, इसकी रोकथाम के लिए जनता में सुरक्षा की भावना पैदा करने के लिए प्रतिदिन सायंकालीन गश्त की जा रही है। अलवर शहर कोतवाली थाना पुलिस और टीम ने अलवर में पद स्थापित प्रशिक्षु आरपीएस अधिकारियों के नेतृत्व में आज अलवर शहर में सटोरियों के खिलाफ कार्रवाई की। ये कार्रवाई अलवर शहर में अलग अलग स्थानों पर की गई। अलवर शहर कोतवाल राजेश शर्मा ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर सटोरियों के खिलाफ कार्रवाई की गई, जिसमें उनके कब्जे से 50,000 की नकदी बरामद की गई है। साथ ही सट्टा लगाने के उपकरण और पर्चियां बरामद की गई हैं। पुलिस ने इस मामले में करीब 15 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया है। उन्होंने बताया कि ये दिल्ली के अंकों पर सट्टा लगाते थे। गिरफ्तार लोगों में सट्टा लगाने वाले और सटोरिये शामिल हैं। आज शाम को अलवर शहर में चार अलग अलग स्थानों पर जो अलवर ज़िले में पदस्थापित प्रोबेशनर आरपीएस अधिकारीगण और थाने की टीम द्वारा अलग अलग जगहों पर सटोरियों के खिलाफ जो सट्टे की खाईवाली का काम करते हैं और जो सट्टा लगाने वाले हैं उन व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है और करीबन 50,000 के करीब की राशि बरामद की गई है और सट्टा उपकरण बरामद किए गए हैं और करीब 1.5 दर्जन लोगों को गिरफ्तार किया है। सर, किस चीज़ पर सट्टे की खाईवाली करते हैं? ये अंकों पर सट्टे लगाने की कार्रवाई है। अलवर के उद्योग नगर थाना क्षेत्र के गांव घिगोली में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। उद्योग नगर थाना क्षेत्र के सहायक पुलिस इंस्पेक्टर मनोहर लाल ने बताया कि घिगोली गांव निवासी 28 वर्षीय बाल किशन सुबह अपने खेत पर काम कर रहा था। उसी दौरान उसे चक्कर आ गए और गिरने के बाद उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मृतक का पोस्टमार्टम करा शव परिजनों को सौंप दिया है। परिजनों ने मौत के मामले में किसी भी तरीके का शक होने से इनकार किया है। वह जरिए टेलीफोन सूचना मिली कि गेगोली में एक व्यक्ति की खेत में काम करते समय चक्कर आने के कारण गिरने से मौत हो गई है, जिसका पोस्टमार्टम है तो उसकी डेड बॉडी को हॉस्पिटल लेकर आए, जिसका पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। मृतक का नाम बाल किशन सन ऑफ श्री भगवान सिंह, जाति जाटाऊ, उम्र 28 साल, निवासी घिगोली, थाना उद्योग नगर अलवर का है। इसका परिजनों ने बताया कि वो खेत में काम करने गया था तो वो बीमारी थी, चक्कर आने से, कमजोरी कारण चक्कर आने से कहीं गिर गया तो उसके सिर में कोई पत्थर की चोट लगने से उसके खून बहने से उसकी मृत्यु हो गई। कोरोना महामारी के इस दौर में मानसिक रोगियों में भी खासा इजाफा हो रहा है। ऐसे में लोग एक्यूप्रेशर थेरेपी का सहारा ले रहे हैं। एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट डॉक्टर दीपक शर्मा ने बताया कि कोरोना काल में लोगों का व्यापार छूट गया, कोई बेरोजगार हो गया, इसलिए लोग मेंटली डिसऑर्डर का शिकार हो गए हैं। एक्यूप्रेशर थेरेपी से उनका इलाज कराया जा रहा है, साथ ही योगा भी कराया जाता है। आजकल कोरोना काल में जो हमारे पेशेंट बढ़ रहे हैं वो आजकल रिएक्टिव डिप्रेशन हो रहा है आजकल लोगों को। जो ज़्यादातर घर पे जो कोरोना काल में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो 3 महीने का अपना घर में रहने के लिए लोगों को सजेट दिया था, उससे लोगों के घर में रहने से डिप्रेशन, तनाव ज़्यादा बढ़े हैं। जैसे बीपी पेशेंट, उनका बीपी लो हाई काफ़ी ऊपर नीचे हुआ, ऐसे पेशेंट में रिएक्टिव डिप्रेशन ज़्यादा आ गया और मानसिक स्थिति भी लोगों की काफ़ी ख़राब हो चुकी है आजकल, थोड़ा सा बिजनेस को भी लेके। तो इसमें हमारे पास क्या, हम थेरेपी से थोड़ा लोगों को काफ़ी रिलीफ दे रहे हैं। कुछ पॉइंट होते हैं
जो मेंटलिटी आदमी जो डिस्टर्बेंस हो रहा है, तो उनको पॉइंट देके और हमारी एक्यूप्रेशर थेरेपी देके काफ़ी लोगों को लाभ मिल रहा है यहाँ पे। शनिवार को पुलिस लाइन के ग्राउंड में जिला पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम ने पुलिस की कार्यशैली, कार्यप्रणाली सुधारने और अपराध की रोकथाम के लिए संपर्क सभा का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने पुलिस के अधिकारियों और कर्मचारियों से उनकी समस्याएं जानी। इस दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुख्यालय शिवलाल बैरवा और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्रीमान मीणा मौजूद रहे। वीडियो से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम ने बताया कि पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों की समस्याएं सुनकर उनका शीघ्र निदान करने के लिए संपर्क सभा का आयोजन किया गया है। देखिए, सबसे पहले तो पुलिस कर्मियों के साथ जो हमारी संपर्क सभा है वो एक नियमित रूप से सभी एसपी जो हैं वो लेते हैं। ये मेरी दूसरी संपर्क सभा है जिसमें कुछ क्वार्टर्स की समस्या को लेकर, कुछ साफ़ सफाई की समस्या को लेकर, कुछ इश्यूज़ लाइन की समस्या को लेकर हमारे सामने आए हैं। साथ ही माननीय मुख्यमंत्री महोदय के जो एक निर्देश अनुसार हमारी डीसी में डीजी साहब ने ये कहा था कि एक कोई हाउसिंग प्रक्रिया के तहत अगर हम कुछ स्टार्ट करते हैं तो उसके ऊपर भी इनके सजेशंस आज लिए गए हैं। साथ ही 14 तारीख को मंडे को एक डीसी होने वाली है जिसमें श्रीमान डीजीपी साहब खुद कांस्टेबल से बात करेंगे, उनके रिप्रेजेंटेटिव से। तो सभी थानों से उनके रिप्रेजेंटेटिव्स को बुलाया गया है इसी बात में चर्चा करने के लिए। और कुछ अपने जो इंटरनल मुद्दे हैं, जो किसी की कोई तकलीफ़ है, कोई प्रॉब्लम है जिसे हम अपने लेवल पे सॉल्व कर सकते हैं, उनको भी आज नोट डाउन करके उनकी सारी समस्याओं का निराकरण करने की पूरी कोशिश की जाएगी। और व्यूज में फिलहाल वक्त हो चला एक बहुत छोटे से ब्रेक का, लेकिन आपका ही मत जाएगा। देखते रहिए माध्यम। व्यूज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और अब फिर से रुक करेंगे कुछ और खबरों का। शहर कोतवाली थाना इलाके के स्कीम नंबर 10 में एक टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर में फायरिंग की सूचना के बाद जब मौके पर पुलिस पहुंची तो सामने पति पत्नी के बीच झगड़े का मामला सामने आया। अलवर शहर कोतवाल राजेश शर्मा ने बताया कि सेंटर के डॉक्टर पंकज गुप्ता और उनकी पत्नी में आपसी विवाद था। पत्नी के परिवार वाले आए हुए थे। कई दिनों से दोनों पक्षों में वार्ता चल रही थी। किसी ने सुबह 9:30 बजे पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना दी कि गैंगस्टर ने फायरिंग कर दी है। इस सूचना पर कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंच गई, लेकिन उससे पहले ही वहां से सब जा चुके थे। घर के बाहर एक गाड़ी में बैठे मिले 2 जनों से पूछताछ की तो पता चला पति पत्नी का विवाद है। वहां कोई नहीं मिला तो डॉक्टर पंकज गुप्ता के शांति कुंज स्थित निवास पर पहुंचा गया। वहां सब मौजूद मिले। उन्होंने किसी भी तरह की फायरिंग होने से इनकार किया है। अभी किसी भी पक्ष की ओर से कोई मुकदमा दर्ज नहीं है। आज सुबह 9:30 बजे के तकरीबन एक सूचना आई थी कंट्रोल रूम से कि स्कीम नंबर 10 में एक टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर हॉस्पिटल टाइप है, उसमें कुछ बदमाश घुस गए हैं और उनके पास वेपन भी हो सकते हैं। इस पर मैं मौके पर पहुंचा और थानों के आसपास की पुलिस मोबाइल वगैरह पहुंची। वहाँ पर एक चौकीदार मिला जिसने ये बताया कि कुछ लोग आए थे और वो डॉक्टर साहब को पूछ रहे थे सर। तो उस दौरान जो है हॉस्पिटल के सामने एक गाड़ी खड़ी मिली थी दिल्ली नंबर की, उसमें 2 व्यक्ति बैठे हुए थे। उनसे जानकारी की तो उन्होंने बताया कि एक गाड़ी और थी और एक गाड़ी वो मौके पर खड़ी हुई थी वो थी। इसमें डॉक्टर पंकज गुप्ता जिनका हॉस्पिटल है, उनकी मिसेज, उनके बच्चे और उनके रिलेटिव थे, उनके ससुराल पक्ष के, वो लोग आए हुए थे। वो लोग हमें मिले नहीं, जिस पर उनकी जो पत्नी के बताए अनुसार उसका जो घर था, घर चौकीदार ने बताया शांति कुंज में उनका मकान है। वहाँ हमने पुलिस टीम भेजी, वहाँ पता करवाया तो डॉक्टर साहब की मिसेज और जो उनके परिजन थे ससुराल पक्ष के, वो लोग वहाँ मौजूद मिले। उन लोगों ने बताया कि डॉक्टर पंकज गुप्ता और उनकी पत्नी के बीच में कुछ पारिवारिक विवाद है। उसके चलते वो लोग एक दिन पहले वहाँ आए थे उनके घर पे। आज भी उनकी मीटिंग हो रही थी। उस दौरान डॉक्टर साहब कहीं चले गए पंकज गुप्ता, और वो उनके तलाश में ही आए थे हॉस्पिटल पे कि शायद डॉक्टर साहब हॉस्पिटल गए होंगे तो वहाँ बैठ के वार्ता करेंगे। इस दौरान किसी ने पुलिस को सूचना दे दी, तो अभी मामले की और जांच की जा रही है।
वहीं श्री राजर्षि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय के द्वारा स्नातक और स्नातकोत्तर परीक्षाओं की घोषणा कर दी गई है। इस परीक्षा में 40,700 विद्यार्थी भाग लेंगे। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर जेपी यादव ने बताया कि इस संबंध में आज विश्वविद्यालय में बैठक आयोजित की गई। इसमें अनेक निर्णय लिए गए हैं। ये परीक्षाएं 21 सितंबर से शुरू होंगी और सोमवार तक समय सारणी को यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। ये परीक्षाएं 3 पारियों में होंगी। पहले 3 घंटे के पेपर्स की जगह पर अब 2 घंटे में पेपर होंगे। प्रायोगिक परीक्षाओं का मूल्यांकन कॉलेज स्तर पर किया जाएगा। साथ ही सभी परीक्षा केंद्रों को कोविड-19 के नियमों की पालना के तहत स्थापित किया जाएगा। सभी केंद्रों को सैनिटाइज किया जाएगा। यूनिवर्सिटी द्वारा घोषित की गई परीक्षाएं सर्वोच्च न्यायालय और राज्य सरकार के दिशा निर्देश की पालना के तहत की गई हैं। सरकार के निर्देशानुसार अंतिम वर्ष की परीक्षा जो बीच में कोविड के कारण हमें रोकनी पड़ी थी, वो 21 सितंबर से हम शुरू करने जा रहे हैं। परीक्षा 3 पारी में होगी। हर एक पेपर 3 घंटे के बजाय 2 घंटे का होगा। सुबह की पारी 8 से 10, उसके बाद 11:30 से 1:30, उसके बाद 3 से 5 होगी। हम 1 घंटे देरी से शुरू कर रहे हैं, 1 घंटे जल्दी छोड़ रहे हैं पुरानी समय के हिसाब से, ताकि विद्यार्थी को अपने घर से दूर से आने में कोई असुविधा हो, साधन की कोई दिक्कत हो तो भी वो आराम से आ सके और समय पे वापस जा सके। विद्यार्थी को ये छूट दी गई है कि वो 2 घंटे में 5 के बजाय 3 ही प्रश्न उसको करने हैं। वो कोई से भी 3 प्रश्न कर सकता है। उन 3 प्रश्न के हिसाब से उसका असेसमेंट होगा और उसको 100 मार्क्स मानते हुए हम उसको अंक देंगे। इसी तरह से जो प्रायोगिक परीक्षा है, उसके लिए स्टूडेंट को अपने महाविद्यालय में सब्जेक्ट से संबंधित जो भी प्रायोगिक परीक्षा का वो जो पुस्तिका है, उसको जो भी कुछ दिया गया है क्वेश्चन, उसका जवाब लिख करके जमा कराना होगा। कांग्रेस अध्यक्ष द्वारा राष्ट्रीय महासचिव और आसाम का प्रभारी बनाए जाने के बाद पहली बार अलवर आए भंवर जितेंद्र सिंह का फूलबाग में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने माला और साफा पहनाकर जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर श्रम राज्य मंत्री टीकाराम जूली मौजूद रहे। जितेंद्र सिंह ने कहा कि भाजपा जिस तरह से देश तोड़ने और भाईचारा खत्म करने की राजनीति कर रही है, वो संविधान पर एक बहुत बड़ा खतरा है। उन्होंने कहा कि जब वो रक्षा राज्य मंत्री थे, तब उन्होंने आसाम में जाकर वहां के हालातों को देखा, लेकिन आज जो हालात हैं भाजपा ने बनाए हैं, वो काफी खराब हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी को, राहुल गांधी जी को देना चाहूँगा कि एक बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी मुझे दी है और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि जो विश्वास जो उन्होंने मेरे ऊपर जताया है उस पर मैं खड़ा हूँ। देश के सामने बहुत बड़ी चुनौतियाँ खड़ी हुई हैं। भारतीय जनता पार्टी और उनकी सहयोगी पार्टी देश को तोड़ने की कोशिश कर रही है, भाईचारा खत्म कर रही है। हमारे संविधान के ऊपर एक बहुत बड़ा खतरा है। अनलॉकिंग की प्रक्रिया हर जगह जारी है। ऐसे में अब प्रशासन द्वारा कुछ गाइडलाइंस की पालना के साथ साथ काफी छूट दी गई है, लेकिन हम सभी को सतर्क तो रहना है। इसलिए माध्यम टीवी आप सभी से गुजारिश कर रहा है कि भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। बहुत जरूरी हो तो ही बाजारों में जाएं, लेकिन मास्क लगाना ना भूलें। साथ ही बार बार अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें। कम से कम 2 गज की दूरी का ध्यान रखें, क्योंकि कोरोना वायरस से बचाव ही उपचार है। तो आज के लिए व्यूज में बस इतना ही। अपने इलाके की हर खबर जानने के लिए आज ही अपने स्मार्टफोन पर यूट्यूब चैनल से सब्सक्राइब कीजिए माध्यम टीवी और देखिए खबरों के साथ साथ मनोरंजन और हर तरह की जानकारी पाने के लिए रोचक कार्यक्रम। नमस्कार।